नमस्ते दोस्तों। महाशिवरात्रि 2026 के इस अत्यंत पावन, मंगलकारी और दुर्लभ अवसर की आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, बल्कि इस दिन ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन यानी महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कई ग्रह नक्षत्रों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें शिव योग, ब्रह्मा योग और सिद्ध योग के साथ साथ शश राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। भगवान शिव शंभु को महाशिवरात्रि का दिन सबसे प्रिय है और शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन अगर आप यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा लें। हमारे हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महापर्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली यह रात्रि महादेव को समर्पित है, जिसमें शिव भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि किसी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और दरिद्रता हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के महत्व को समझने के लिए हमें उस महान पौराणिक कथा की ओर चलना होगा जब इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। दोनों ही देव अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके युद्ध से समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा था। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल, देदीप्यमान और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना ऊंचा था कि इसका सिरा स्वर्ग से भी ऊपर था और इतना गहरा कि इसका अंत पाताल से भी नीचे था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर को पहले ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी भगवान विष्णु को उस स्तंभ का आधार नहीं मिला और वे वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रास्ते में केतकी के फूल को साथ लिया और झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया है। तभी उस स्तंभ से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर उन्हें दंडित किया और विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर बताया कि वे दोनों ही उनके अंश हैं। जिस दिन यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वही दिन महाशिवरात्रि कहलाया। इसीलिए इस रात्रि को दीपदान और शिवलिंग की पूजा का अनंत फल मिलता है, क्योंकि यह स्वयं महादेव के प्राकट्य की रात्रि है। महाशिवरात्रि की एक और अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा एक चित्रभानु नामक शिकारी की है, जो प्राचीन काल में वाराणसी के जंगलों में रहता था। वह शिकारी अत्यंत निर्धन था और पशुओं का शिकार करके अपना पेट पालता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और नीचे एक शिवलिंग था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। शिकारी को पता नहीं था कि वह शिवलिंग है। रात भर वह शिकार के इंतजार में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा और अपनी व्याकुलता में रोता रहा। अनजाने में उसके आंसुओं से और बेल पत्रों से शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। उसने पूरी रात जागरण किया और अनजाने में ही सही
महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। सुबह होते ही जब यमराज के दूत उसके प्राण लेने आए तो भगवान शिव के गणों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस शिकारी ने अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि का महापर्व पूरी विधि से संपन्न किया है। शिव जी की कृपा से उस शिकारी के समस्त पाप धुल गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि कोई अनजाने में भी शिवरात्रि पर शिव की शरण में आता है तो महादेव उसका उद्धार कर देते हैं। इसी प्रकार समुद्र मंथन की वह महान कथा भी महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे समस्त देवता, दानव और आर्षि मुनि जलने लगे। पूरी सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। करुणामयी महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष का पान कर लिया। विष इतना खतरनाक था कि महादेव का गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की उस भयंकर गर्मी और जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर शीतल जल की वर्षा की, उन्हें बेलपत्र अर्पित किए और औषधि के रूप में धतूरा और भांग अर्पण किया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन महादेव के उस कष्ट को याद करते हुए उन्हें शीतल चीजें अर्पित करता है, महादेव उसके जीवन की सारी कठिनाइयां और विष रूपी दुख स्वयं पी लेते हैं। इसीलिए इस दिन धतूरे का विशेष महत्व है, क्योंकि यह महादेव की जलन को शांत करने वाली मुख्य औषधि मानी गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सावधानियों और नियमों की जो महाशिवरात्रि की पूजा में अनिवार्य हैं। जब भी आप शिवालय जाएं, शिवजी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघें। उसे हम जलहरी या सोमसूत्र कहते हैं। उसे लांघने से शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है और दोष लगता है। शिवजी की कभी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, हमेशा आधी परिक्रमा करके वापस लौट आएं। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी या कुमकुम अर्पित न करें, क्योंकि ये सौंदर्य की वस्तुएं हैं और शिवजी वैरागी हैं। पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि यह शनि का रंग माना जाता है और महादेव की सात्विक पूजा में यह बाधक बन सकता है। इसके स्थान पर सफेद, पीला या भगवा रंग पहने। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विधान है। प्रथम पहर शाम 6:15 से में दूध चढ़ाएं, दूसरे पहर रात 9:30 से में दही, तीसरे पहर रात 12:45 से में घी और चौथे पहर भोर 4 बजे में शहद अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह कटा फटा न हो और उस पर चंदन से ओम लिखकर उसे उल्टा अर्पित करें। अक्षत यानी चावल चढ़ाते समय ध्यान दें कि दाना अटूट हो, क्योंकि टूटा हुआ चावल पूजा में स्वीकार्य नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग लाना साक्षात महादेव को घर बुलाने के समान है। चांदी का बेलपत्र या छोटा डमरू घर में रखने से दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इस दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर उसकी स्थापना करें और रुद्राक्ष की माला से जाप करें। शास्त्रों में वर्णित है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य छक लेना चाहिए या उसका स्पर्श करना चाहिए। धतूरा हमारे अहंकार और कड़वाहट का प्रतीक है, जिसे हम महादेव को सौंप देते हैं। इस दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का पूरी तरह त्याग करें। जितना अधिक हो सके नमः शिवाय का मानसिक जाप करें, क्योंकि शब्द से बड़ा मंत्र है और मंत्र से बड़ी आपकी श्रद्धा है। इस 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर यदि आप पूरी श्रद्धा से महादेव का ध्यान करते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन के सभी बंद दरवाजे खुल जाएंगे और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2026 के व्रत की पूर्णता और उसके पारण व्रत खोलने की विधि को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि पूरी रात की पूजा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत का पारण सही समय और सही विधि से न किया जाए तो पूरी पूजा का फल अधूरा रह जाता है। 15 फरवरी
2026 को महाशिवरात्रि का व्रत रखने के बाद इसका पारण अगले दिन यानी 16 फरवरी 2026 सोमवार को किया जाएगा। सोमवार का दिन स्वयं महादेव का दिन है, इसलिए इस बार व्रत का समापन और भी अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। पारण का सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय के बाद और चतुर्दशी तिथि के समाप्त होने से पहले का होता है। 16 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 10:30 बजे के बीच पारण करना अत्यंत मंगलकारी रहेगा। व्रत खोलने की विधि के बारे में विस्तार से बात करें तो पारण के दिन सुबह जल्दी उठकर पुनः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं और महादेव को प्रणाम करें। इसके बाद यदि संभव हो तो पास के शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र अर्पित करें। व्रत खोलने से पहले दान पुण्य का बहुत महत्व है, इसलिए किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार अनाज, तिल, गुड़ या वस्त्र का दान अवश्य करें। ऐसा करने से शिवरात्रि के व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और घर में सुख शांति का वास होता है। दान के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करने का विधान है। पारण के भोजन में भी सात्विकता का ध्यान रखना अनिवार्य है। शिवरात्रि का व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले महादेव का चरणामृत या सादा जल ग्रहण करें। इसके बाद आप सात्विक भोजन जैसे मूंग की दाल, चावल या साधारण सब्जी रोटी खा सकते हैं। याद रखें, व्रत खोलने के तुरंत बाद बहुत अधिक भारी, तला भुना या मसालेदार भोजन न करें, क्योंकि पूरी रात जागरण और उपवास के बाद आपका शरीर संवेदनशील होता है। भोजन ग्रहण करने से पहले एक बार पुनः ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और महादेव से अपनी पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए क्षमा याचना करें। महादेव अत्यंत दयालु हैं। वे भक्त की श्रद्धा देखते हैं और छोटी सी प्रार्थना से भी प्रसन्न होकर झोलियां भर देते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि की यह रात्रि और उसके अगले दिन का यह पारण आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस बार 16 फरवरी को सोमवार होने के कारण पारण के बाद आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यह पूरा साल आपके लिए धन, वैभव और आरोग्य लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। अगर आपको पारण की यह विधि और समय की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य शिव भक्तों के साथ भी साझा करें, ताकि उनकी भी पूजा सफल हो सके। भगवान शिव शंभू और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर पूरी श्रद्धा से लिख दें, हर हर महादेव।